कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ईवी टो अपॉन एमएल, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट, करंट के साथ फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर, लेंथ कंडक्टर की एल है और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इसमें करंट आपने स्टेब्लिश की हुई है आई। करंट आई इसमें चल रही है किसी भी तरह, किसी भी सोर्स से। तो करंट चलने का मतलब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में। सारे के सारे नहीं चलते, ज्यादातर चलते हैं। कितने चलेंगे डिपेंड करता है कि आपकी करंट कितनी स्ट्रांग है। सारे तो नहीं चलते एक साथ एक ही डायरेक्शन में। ठीक। तो करंट, एक्चुअली करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू चार्ज फ्लो करा और टी टाइम में चार्ज फ्लो करा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्यू बाय टी। अब यहाँ ये कंडक्टर है आपका, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना है? कितना चार्ज है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर? तो पहले हम क्यू फाइंड करें। क्यू इक्वल्स चार्ज कैरीड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जितना भी चार्ज कैरी किया वो यहाँ क्यू है। अब वो चार्ज कितना है? कितना है? क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। जो भी आपका कंडक्टर है इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हम कर देंगे। तो क्या हुआ? Q इज इक्वल टू ई इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। लेकिन इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है हमें क्या पता? ये कैसे पता करेंगे? कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई बात नहीं, इस हर एक कंडक्टर के लिए, हर एक मटेरियल के लिए एक पैरामीटर फाइंड कर लिया गया। क्या फाइंड कर लिया गया? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? एन, स्मॉल एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई एन। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके वन यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन से स्मॉल एन, और इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो आप। इसका वॉल्यूम कितना है? ए इंटू एल। क्या बना यहाँ? ए इंटू एल। यहाँ ये बात याद रखनी है, एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? ये तो आपका हो गया चार्ज, ये चार्ज हो गया। तो टाइम कितना लगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल करना है इलेक्ट्रॉन को एल, और वेलोसिटी की स्पीड कितनी है? वीडी। ठीक है, एल, वीडी इज इक्वल टू कितना था? बोलो, बोलो, वीडी कितना था? ईवी टाउ अपॉन एमएल। ईवी टाउ अपॉन एमएल। एमएल जो ऊपर का था वो नीचे चला गया, है ना?
कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ? हमें क्या फाइंड करना है? रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट, और मैंने यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आज ये क्या हो गया। ठीक है, तो टाइम ये हो गया। अब उसके बाद आपका करंट कितना बना? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है आपका? क्यू है ई एन ए एल अपॉन टी, कितना है? एल बाय वी डी, है ना? तो अब ये कितना हुआ? देखिए एल से एल कैंसिल हो गया, एन ई ए वी डी, ये आपका रिलेशन निकल कर आ गया किसका? करंट का। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये आपका टोटल रिलेशन निकल कर आ गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। सीधी सीधी बात है, गिवन कंडक्टर के लिए, गिवन मटेरियल के लिए ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट आप फ्लो कराएंगे उतना ही तेजी से ड्रिफ्ट होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट फ्लो, और इनके आगे बढ़ने को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्योंकि इनकी जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो बहुत कम है, वो बहुत 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 छोटी है, बहुत छोटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत छोटी होती है। छोटी क्यों होती है? देखो यहाँ अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गया, है ना? और एन एन की वैल्यू भी काफी बड़ी होती है, तो सारा मिला करके ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकल कर आती है फॉर फ्यू एम्पियर ऑफ करंट, ये बहुत कम आती है, फ्यू एम, बल्कि 1 mm पर सेकंड से भी कम होती है। तो फिर हम एक और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, इसे हम कहते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितनी मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स पर, और इसे डिफाइन किया जाता है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द कंडक्टर। कंडक्टर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिवाइड, तो और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोबिलिटी का सिंबल है म्यू, म्यू ई, क्योंकि आगे चल के हम और भी मोबिलिटी निकालेंगे, तो इसलिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू, वी डी कितना है? ई वी टो बाय एम एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वी बाय एल। अब देखिए ध्यान से, v से v कैंसिल हुआ, m से l कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास? ई टो बाय m, ई टो बाय m। तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर E इज इक्वल टू ई टो बाय m, और इसको होगा मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? न्यूटन पर कूलम, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर पर सेकंड कूलम, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपके करंट पर या वोल्टेज पर डिसाइड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती है, कितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया और कितनी आपने कंडक्टर में करंट फ्लो करा रखी है। ये मोबिलिटी डिपेंड करेगी भाई, ये दोनों तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक
चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, फिक्स है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, तो डिपेंड करेगी किस पर, डिपेंड करेगी केवल रिलैक्सेशन टाइम पर, इसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाइम बिटवीन, एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन।